ओम श्री हरि शरणम भक्त परम मंगलम। ये मानव देह और मानव योनि मिलना वास्तव में अद्भुत है और सौभाग्यशाली है, क्योंकि अन्य किसी भी योनि में ऐसी दुर्लभता देखने को नहीं मिलेगी। मनुष्य के पास एक नहीं अनेकों ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे गुण हैं, ऐसी कला है, ऐसी प्रतिभा है। कुछ लोगों के पास कलाएं कम होती हैं, किसी के पास ज़्यादा होती हैं। एक व्यक्ति में अनंत प्रतिभा है तो किसी व्यक्ति के अंदर एक या दो प्रतिभा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। तो इन प्रतिभाओं, कलाओं और शक्तियों को पहचानना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक इनकी पहचान मनुष्य को नहीं होगी, वो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकता, वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो अंतःकरण में बैठी हुई इन शक्तियों को, प्रतिभाओं को जगाने के लिए ही गुरु परंपरा का प्रारंभ हुआ था। क्योंकि गुरु ऐसे ही कोई नहीं होता। गुरु वो विभूति होती है, वो महाभूति होती है, जिसने प्रतिभाओं और कलाओं, शक्तियों के ऊपर जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है, उनके सार को समझा है, उनको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उनका सदुपयोग किया जाए, ये सब जो सीख लेता है, जो इस रहस्य को जान लेता है, अपने आप में सम्माहित कर लेता है, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। गुरुजन बताते हैं कि सबसे छोटी, सबसे सरल और जो सभी के अंदर विद्यमान है, वो शक्ति है मन की शक्ति। एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक नौजवान, एक कामकाजी व्यक्ति और एक अधेड़ उम्र का या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर मन की शक्ति को विकसित करता है, उस जो ईश्वरीय संरचना है, जो प्राकृतिक संरचना है, उसके अनुसार जो उसको बढ़ाता है, विकसित करता है और अपने जीवन में उतारता है, निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, योगी या जिन्होंने ध्यान, योग और प्राणायाम को जनमानस तक पहुंचाया है, या इनके बल पर अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ किया है, जो आम जन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये वही हैं जिन्होंने मन की शक्ति को पहचाना है, केंद्रित किया है और विकसित किया है। बहुत छोटे स्तर पर, बहुत सरल तरीके से मन की जो एकाग्रता है, उसको आप अगर बढ़ा लेते हैं, तो ये शक्ति के रूप में आपके जीवन में छोटे ही सही शुरुआत में ही चमत्कार प्रदर्शित करना शुरू कर देती है। मन की शक्ति को विकसित कैसे किया जाए? मन का जो प्राकृतिक स्वभाव है, वो चंचल स्वभाव है। वो पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। उसमें कल्पनाओं की अनंत लहरें हैं। तो ऐसे मन को कैसे केंद्रित किया जाए, कैसे अपने अधीन किया जाए? मन हमेशा ही समर्पण से और योगिक क्रियाओं के द्वारा ही नियंत्रण में आता है। जब आप एक गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं और योग, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, इन जो अष्टांग नियम हैं महर्षि पतंजलि के, जब आप इनका पालन शुरू करते हैं, तो मन की शक्ति ज़्यादा नहीं, सप्ताह भर में आपको अच्छे परिणाम और संकेत, लक्षण दिखाना प्रारंभ कर देती है। शेष आगे। ओम श्री हरि शरणम भक्त परम मंगलम।